जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में, जहाँ पे सहाफ़ियों का जो है वो एहतजाज जारी है। जो गुज़िश्ता दिनों इकरारुल हसन साहब पे हमला हुआ, वो और इसके अलावा जो कल मोहसिन बेग साहब को उनके घर से एफआईए ने गिरफ़्तार किया। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में सहाफ़ी मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं सहाफ़ियों के पास और पूछते हैं कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी साहिबा। मैम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैम, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूँगा जो आपके खिलाफ ट्रेंड चला, इसके साथ साथ जो ट्रेंड बुशरा बीबी के खिलाफ चला, इसके साथ साथ जो ट्रेंड मरीम नवाज़ के खिलाफ, किसी भी खातून के खिलाफ कोई भी ट्रेंड चलता है तो मैं उसको सबसे पहले कंडेम करना चाहूँगा। और इसके बाद चूँकि जो आज मोहसिन बेग साहब पे हमला हुआ, उनको ले गए, फिर उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम जो बात शुरू हुई वो आपके प्रोग्राम से शुरू हुई, जी फॉर गरीदा से। तो आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एतराज़ हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जब ये बात हो रही थी तो आप भी मुस्कुरा रही थी, तो आपको रोकना नहीं चाहिए था उन्हें? एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी मज़म्मत करने का, आपके इज़हार यकजहती करने का। और ये बड़ी अजीब मंतक है कि जी मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्या नए पाकिस्तान में मुस्कुराना भी एक जुर्म है? ये जी, कौन-सा कानून बना है नए पाकिस्तान में कि जी आप मुस्कुरा नहीं सकते या आप क्या कहा नहीं लगा सकते? ठीक है। जैसा आपने सुना, मैं अभी बाकी लोगों से भी यही जी, बात जी। कर रही थी कि जी अगर मुस्कुराहट ही जुर्म बन चुका है तो फिर आप इसको शामिल करवा दें। फिर जो आपके बाकी काले कवानीन हैं उसमें डाल दें कि जी कोई सहाफ़ी बल्कि कोई शहरी मुस्कुराएगा ही नहीं। इस मुल्क में मुस्कुराना भी जो है वो जुर्म बन चुका है। हुँ, और अगर मुस्कुराहट ही एतराज़ है, ये तो इस कदर अजीबो-गरीब, इस कदर जो है ना भोंडी मंतक हुँ, है हुँ। कि वो एक निजी टेलीविज़न चैनल है, दुनिया टेलीविज़न चैनल, उस पर भी एक प्रोग्राम में मुराद सईद साहब सामने बैठे हुए हैं। नुमान इजाज़ साहब जो जी, प्रोग्राम होस्ट बिल्कुल, कर तो रहे वहाँ पर भी तो कहकहा और मुस्कुराहट हैं। जी, लगी जी, है। जी, जी, जी। तो फिर वहाँ पर भी आप कह दें कि जी वो जिनसे ठीक है। सवाल किया जा रहा है वो हुँ, क्यों मुस्कुरा गए। बात ये है कि जी मैंने तो रेहाम खान साहिबा की किताब नहीं पढ़ी, ठीक नंबर है, 1। मोहसिन जमील बेग साहब ने सिर्फ़ कहा कि जी किताब में कुछ कहा गया है। ठीक है। क्या कहा गया है उन्होंने कोट तक नहीं किया। हुँ, ना किसी फ़र्द का नाम लिया उन्होंने। ठीक उन्होंने है, सिर्फ़ रेहाम का नाम लिया और किताब का हवाला। क्या इस मुल्क में किताबों के हवाले देने भी जुर्म बन चुके हैं अब? ठीक है। इस तरह तो दुनिया भर में लाखों करोड़ों किताबें मौजूद हैं। हुँ, तारीख़ की कई किताबें मौजूद हैं, सदियों से कई किताबें मौजूद हैं। हर किताब में कोई ना कोई काबिल एतराज़ बात, जो चीज़ मेरे लिए पसंदीदा हो सकती है वो आपके लिए नापसंदीदा हो सकती है। ठीक है, तो हर किताब पे हर शख़्स का तो इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता ना। ठीक है। तो आप किताबों के हवाले देना भी इस नए पाकिस्तान में जुर्म बना देंगे। ठीक है मैम, ये बता दीजिएगा कि अब कहा ये जा रहा है कि लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और अगला नंबर शायद आपका है, तो आप तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए? बिल्कुल। मैं तो कहूँगी जिन्होंने गिरफ्तार करने के लिए आना है कि जी आपने घबराना नहीं है हमें गिरफ्तार करते ठीक हुए। है, आप में हिम्मत है, कर लें गिरफ्तार। ठीक हम है, यहीं पर मौजूद हैं, नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुनीर जहांगीर साहिबा। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैम, बताइएगा कि ये क्या हो रहा है जो मोहसिन बेग साहब पे हमला हुआ, इससे पहले इकरारुल हसन साहब पे हुआ, आज हम यहाँ पे एहतजाज के लिए तो मौजूद हैं। उससे पहले गरीदा फ़ारूकी साहब के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ, और फिर गरीदा फ़ारूकी साहिबा के खिलाफ जो ट्रेंड चलाए गए, तो आप क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो के बारे में? देखिए, हम यहाँ पे किसी एक शख्स के लिए तो खड़े नहीं हुए, हम ठीक यहाँ है, पे असूलों के लिए खड़े हुए हैं और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर सहाफ़त आज़ाद होनी चाहिए और सहाफ़ी को आज़ाद होना चाहिए कि वो जो चाहे कहे। ज़ाहिर है एक कानून के दायरे में रह के वो बात करे, मगर उसको ये इजाज़त तो होनी चाहिए। और अगर आपके कोई पर्सनल ग्रजेज़ हैं, तो आपको इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके उनके ऊपर हमले तो नहीं कराने चाहिए जिस तरीके से हमने देखा है। तो ये जो हथकंडे हैं हमने आमरों के हाथों तो देखे, मगर पहली दफ़ा फसली बटेरों को भी देख रहे हैं हुँ। कि वो भी इस किस्म की चीज़ें करते हैं। तो फसली बटेरों का मौसम ख़त्म हो जाता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इतनी हिम्मत हमने फसली बटेरों में पहले नहीं देखी। ठीक है, इतनी हिम्मत मैम आपने पहले नहीं देखी, लेकिन कहा जा रहा है जो मोहसिन बेग साहब की तरफ से जो मज़ाहमत आगे से की गई है, उस बारे में क्या कहेंगी? क्या उनको ये करना चाहिए था इस तरह से? देखिए, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे पूरी तरह, मैं तो उधर थी नहीं, तो मुझे नहीं मालूम। उनका ये मौक़िफ़ है कि मुझे नहीं मालूम था कि कौन मेरे घर के अंदर घुस आया, मगर मैं आपको एक अपने आप को डालें ना उधर, अगर जी। मेरे घर के अंदर कोई घुस आएगा, तो हुँ, मुझे खौफ़ नहीं आएगा। बिल्कुल। और वो सादा कपड़ों में मलबूस अगर आ जाएँगे, वारंट के बगैर आ जाएँगे, अगर वो इंसानों की तरह और इस तरह आते क्यों हैं? ठीक हम है, कोई टेररिस्ट तो नहीं है ना? ठीक है, आप आएँ सामने से, अपनी वर्दी पहन के आएँ, अपना वारंट लेके आएँ, आपने जो कानूनी चाराजोई करनी है, अदालतें मौजूद हैं। ठीक है। आप खुद कहते हैं कि अदालतें आज़ाद हैं, तो फिर वहाँ पे करवाएँ, हमारे खिलाफ केसेस दर्ज करवाएँ और ठीक मामला है। कानूनी तौर पे लेके जाएँ। अगर आपको पक्का यकीन है कि बात ये है कि आपने अपना ग्रज निकालना था, चूँकि आपको पता है अदालत में इस चीज़ को लाना, इसके अंदर आपकी ज़्यादा बेइज़्ज़ती होगी, ठीक है, इसीलिए आपने कानूनी तरीका जो है उसको अब नहीं अपनाया। ठीक है। आखिर में मैम, इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए?
बस यही है कि जी हमारे बड़े कहते थे कि अगर दिमाग छोटे हों तो दिल बड़ा कर लेना चाहिए। तो पहली दफ़ा हमने देखा है कि दिल भी छोटे हैं और दिमाग भी छोटे हैं। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। जी हमारे साथ मौजूद हैं कायदे सहाफ़त अफ़ज़ल भट्ट साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। अफ़ज़ल भट्ट साहब, क्या समझते हैं आप इस पूरे हफ़्ते में जितने वाक़यात हुए, जो सहाफ़त पर तशद्दुद भी किया गया, अगवा भी किया गया सहाफ़ियों को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग है। ठीक है। नॉर्मल छोटे-मोटे वाक़यात पहले भी होते रहे हैं पाकिस्तान में, हम उनको फेस करते रहे हैं। वो अननोन लोग किसी के घर पे अटैक कर देते हैं, उसे उठाकर ले जाते हैं, तो ये तो हमने देखा था। ठीक है। लेकिन जिस तरह सफ़ाकी के साथ रियासती ताकत का, रियासती जबर का इस्तेमाल किया गया, इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। ठीक है। मोहसिन बेग साहब की आप मिसाल ले लें, उनके लवाकिन ये कहते हैं कि लाहौर में मुकदमा दर्ज करने का मकसद मोहसिन बेग को गायब करना था, अच्छा। क्योंकि लाहौर में 9 बजे मुकदमा दर्ज हुआ, 9:30 बजे जो उनके घर रेड किया गया, जिसके खिलाफ मोहसिन बेग साहब ने मज़ाहमत की। हम कभी तशद्दुद को प्रमोट नहीं करते, ना उसको इनकरेज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्हें ना तो वारंट दिखाए गए, ना उन्हें FIR दिखाई गई। वो ये समझते हैं कि मुराद सईद साहब को अगर कोई जी, जी, जी। कंप्लेंट है, वो यहाँ फेडरल मिनिस्टर इस्लामाबाद में है, ठीक है। जी। उनका घर भी लाहौर में नहीं है, ठीक है। घर उनका KPK में है। ठीक है। अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट करानी थी तो वो यहाँ इस्लामाबाद में करा सकते थे, ठीक है। लाहौर करा सकते थे। बहरहाल ये उनका आईनी हक है, उन्होंने यहाँ भी जी, किया। जी, उनका खदशा ये है कि अगर मोहसिन बेग को बेडरूम से वो उठा के ले जाते, कि जिस तरह वो दीवारें फैलांग के जी। गेट क्रॉस करके आए थे, तो ज़ाहिर है अब तो शोर मच गया सोशल मीडिया पे और पता चल गया कि FIR आई है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि पहले हमने क्या करना था, हमने मुकामी पुलिस स्टेशन से पूछना था, उन्होंने कहना था हमें तो पता नहीं है। जी। FIA ने कहना था हमें पता नहीं है। और लाहौर के रास्ते में मोहसिन बेग के साथ क्या होना था, उसके बारे में उसके घर वाले परेशान हैं। हम्म। तो ये तो चलो एक हम समझ लें कि मोहसिन बेग साहब ने गुड टेंशन में किया, लेकिन ये कोई हौसला अफजा काम नहीं है। जी। उसके बाद बात खुल गई कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, ठीक है। उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो इसलिए एक तो ये वाकया। दूसरा, इकरारुल हसन जी, जी। जो हमारा ARY का एंकर दोस्त है उस पर जो बेईमाना तशद्दुद किया गया, ठीक है। जो इकरारुल हसन ने बताया, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। कि उसे अंदर ले जाकर उसके खून के फुवारे निकल रहे थे उसके सर से, उसकी खून में लत-पत कमीज उतार कर उसकी आंखें बांधी गई, जी। फिर उसके सारे कपड़े उतरवाए गए, हम्म। फिर उसकी नंगी तस्वीरें उतारी गई मुख्तलिफ हम्म। एंगल के साथ। हम्म। ऐसा कभी माजी में नहीं हुआ। बिल्कुल। और इसी तरह अगर न्यूज़ 1 की बात ले लें, जी। हम लीगल कोर्स को कभी अपोज नहीं करते। ठीक है। कोई चैनल के खिलाफ किसी की कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ठीक है। और कोई चैनल, कोई एंकर, कोई जर्नलिस्ट, कोई एडिटर कानून और आइन से मुबर्रा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो कानून के मुताबिक कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट कराता है तो उसका रिस्पांस करना उस चैनल, एंकर या रिपोर्टर की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल ठीक है। न्यूज़ 1 के खिलाफ पैमरा ने नोटिस किया, जी। और बदनीति ये साबित हुई कि नोटिस जारी होने के बाद उनकी पेशी का इंतजार न किया गया, जी। उनके फैसले का इंतजार न किया गया, बल्कि केबल ऑपरेटर को डंडे के जरिए पूरे पाकिस्तान में या तो न्यूज़ 1 बंद करा दिया बंद गया या उसके नंबर तब्दील कर दिए पिछले गए। नंबरों पे ले जाएगा। इसलिए ये 3 वाक़यात एक हफ्ते के अंदर जो रूनमा हुए हैं, ये सब एक वाक़यात का तसलसल है, जी। जिससे पूरे पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी को तशवीश है। बिल्कुल। मैं अब भी ये मुतालबा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर ये समझते हैं जी। कि उनके इल्म में ये चीज़ें नहीं थी, तो मोहसिन बेग के वाक़े की जो है वो अदालती कमीशन बनना चाहिए। जी। और चलो, इकरारुल हसन के मामले में हुकूमत कह चुकी है हम नोटिस ले रहे हैं। इसी तरह न्यूज़ 1 को भी फेयर ट्रायल का हक दिया।